आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स में। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का 4th और 5th पार्ट ये सॉल्व करने हैं। गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज, इसके फैक्टर करने हैं, इसके भी फैक्टर करने हैं। 1 by 1 अपना काम करते हैं, ठीक है। ये 4th वाला देखिए, x to the power 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4। पावर 4 है, पावर 4 है, 4 घात है, 4 घात है। क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 2, 2 2 जा 4, एक्स टू द पावर 4 हो गया, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर। एक्स माइनस जेड टू द पावर 2 है और होल पावर 2 है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ये आगे ठीक हो गया। तो अब क्या है, इसका भी स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस है, इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो हमको ये वाली इनइक्वलिटी लगानी, ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। ये वाली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर क्या होता है? एक बार दोनों प्लस में लिखते हैं, एक बार दोनों को माइनस में लिखा जाता है। यह है आइडेंटिटी, यह है सर्वसमीका। तो यहां पर देखिए, इसका स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर है, तो एक बार मैं इन दोनों को प्लस में लिखूंगा और एक बार मैं इन दोनों को माइनस में लिख दूंगा। जैसे यहां पर है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकंड वाले का स्क्वायर है, तो ये बराबर है एक बार दोनों का प्लस और दूसरे में दोनों का माइनस, a प्लस बी और a माइनस बी। तो वही यहां पर है कि इसका भी स्क्वायर है, बीच में माइनस है, इसका भी स्क्वायर है। तो क्या करेंगे? दिस प्लस दिस, एक ब्रैकेट में ये और ये प्लस हो जाएंगे, अगले ब्रैकेट में ये और ये माइनस हो जाएंगे। यही तो आइडेंटिटी कहती है, ये तो सर्वसमीका कह रही है। तो दिस इज इक्वल टू, एक बार दोनों को प्लस कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। ये पूरा पहला वाला है, ये पूरा दूसरा वाला है, ये और ये प्लस कर देने हैं, दोनों प्लस हो गए, एक ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक। दूसरे ब्रैकेट के अंदर इसमें से इसको माइनस कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। एक बार दोनों प्लस, एक बार दोनों माइनस, ठीक है। अब आप देखो, इसमें तो बीच में प्लस साइन है, ठीक है, तो इसमें तो कुछ और आगे होगा नहीं, केवल मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। इसमें फिर लगेगा पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। और इसको देखिए डियर स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स इंटू जेड प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। इसको मैंने इसके हिसाब से खोल दिया। a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे होता है? पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो वही ये है, ये तो मैंने यही कॉपी कर दिया एज इट इज। a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये प्लस इसका स्क्वायर लिख दिया। फिर आप देखिए, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर,
फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर में क्या करेंगे, पहले स्क्वायर इसको प्लस करेंगे, तो x प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इसका और इसका प्लस, क्योंकि स्क्वायर में इसका स्क्वायर है माइनस है, इसका स्क्वायर है, पहले दोनों का प्लस होगा, अगले ब्रैकेट में इसमें से इसको माइनस करेंगे, x माइनस जेड, इसमें से ये माइनस किया, क्लियर, ब्रैकेट में रखने, कोष्टक में रखने। अब चलिए क्या क्या आता है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, ये सजाती पद हैं, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई नहीं है, ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो इज इक्वल टू 2 मैंगो, एक गाय प्लस एक गाय बराबर 2 गाय, ठीक। पर यदि ऐसा है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स के स्क्वायर के साथ है, तो घात एवं घातांक, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, घात एवं घातांक, तो बेस सेम है होगा, बेस एक ही है, तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, 2 में 2 प्लस हुआ तो कितना हो गया 4, एक्स टू द पावर 4, पावर साइन एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर प्लस हो जाती है, एक्स टू द पावर 4 हो गया। पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, गुणा में नहीं है, इसलिए 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड, बाकी इसके ऐसा लाइक टर्म कोई और है नहीं, प्लस जेड स्क्वायर, इन सबको तो एक ब्रैकेट में रख देते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, x, ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है, तो इसका अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, x प्लस, जब मैं इसे खोलूंगा तो ये हो गया x माइनस जेड, ठीक। और इस ब्रैकेट के बाहर देखिए x, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, इस कोष्ठक के बाहर ऋण चिन्ह है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो x माइनस, इस अंदर के चिन्ह बदलेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है, इससे कट गया, कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू जेड, यहां पर जेड बच के जेड, इसको देखिए x प्लस एक्स कितना हो गया 2x माइनस जेड, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x माइनस जेड, ठीक है, इसको मैंने पहले लिख दिया, जेड बच गया, ये यहां लिख दिया, x प्लस एक्स 2x हो गया माइनस जेड, और इसको उसके बाद लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हो गए डियर स्टूडेंट फैक्टर z 2x माइनस जेड 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, इसके ये फैक्टर हो गए, इसके ये गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड आ गए, 3 फैक्टर्स हो गए, ठीक हो। चलिए अब नेक्स्ट वाला, इसका 5th वाला पार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, आइए उसको सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो बड़े ढंग से फैक्टर सीखने हैं, जब आप नेक्स्ट ईयर 9th में जाएंगे तो वहाँ भी आपको फैक्टर सीखने को मिलेंगे, पर वही फैक्टर इससे आगे की बात होगी, इसलिए यहाँ का यही समझ लीजिए ठीक से, ठीक हो गया। चलिए आगे देखिए, 5th वाला देखिए आप, a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b टू द पावर 4, ये है। अब देखो इसमें जरा अंतर है, ठीक है, इसको मैं 2 प्रकार से सॉल्व कर सकता हूं। एक हिसाब से तो इसको ऐसा देखते हैं कि आप देखिए दिस इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, a टू द पावर 4 को लिख दिया a स्क्वायर स्क्वायर,
एक टू द पावर 2 और उसकी होल पावर 2, तो 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसा लिख दिया, प्लस बी टू द पावर 4 को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर स्क्वायर। बी टू द पावर 4 को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। बी टू द पावर 4 को क्या लिख दिया, बी स्क्वायर स्क्वायर। 2 2 जा 4, बेस बी है, 2 2 जा 4 हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, सिंस आप जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आइडेंटिटी सर्व समीका होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब इसका और इसको मैच करिए, इसका मैच करिए। देखो ए स्क्वायर, यहाँ देखिए ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए स्क्वायर है। 2 ए की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी की जगह यहाँ पर बी स्क्वायर है। बी का स्क्वायर है तो यह बी स्क्वायर का स्क्वायर है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं इसके और इसकी तुलना करूं, इसके और इसका कंपैरिजन करूंगा, तो मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ ए और यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी और यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ 2 इंटू ए इंटू बी है तो ए की जगह यहाँ पर ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, ये सब ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ए की जगह यहाँ पर क्या है, इसमें आप देखेंगे ए की जगह ए स्क्वायर, तो मैं क्या लिख दूंगा, दिस इज इक्वल टू ए की जगह ए स्क्वायर माइनस यहाँ बी की जगह क्या है, बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना, ए की जगह ए स्क्वायर है, बी की जगह बी स्क्वायर है, बीच में माइनस है और होल स्क्वायर तो है ही है। क्लियर। अब आप देखो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, अब एक चीज और आप जानते हैं, एक आइडेंटिटी आप और जानते हैं, एक सर्व समीका आप और जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों प्लस हो जाएंगे, एक बार दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, इसको देखते हैं। ठीक है, मैं इसको इस रूप में लिखता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ये लिख देता हूं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए लिख दिया और होल स्क्वायर। ये तो वही है ना, ये तो वही है। ये ना भी होता, ये ना होता, ये नहीं होता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। अब होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अंदर जो कुछ है उसका स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर का मतलब होता है कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा हुआ, इसका स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि इसका भी स्क्वायर होना है और इसका भी स्क्वायर होना है, तो ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में करना है। आप चाहो तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसका उत्तर ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एज वेल एज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं डियर स्टूडेंट। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। फैक्टराइज दीज एक्सप्रेशंस। इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, इनके हमने फैक्टर करने हैं। पहला वाला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक हो गया। अब इसमें वैसे देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में, कोई और तरीका लगाते हैं। देखिए, आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी, एक सर्व समीका ये भी पढ़ी,
कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपने एक सर्वसमीका पढ़ी कि x प्लस ए हो, x प्लस बी हो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसके और इसकी जरा कंपैरिजन करिए, इसके और इसकी जरा तुलना कीजिए। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर, एक्स की जगह p है, a प्लस बी की जगह 6 है, ठीक है, x की जगह तो p है, a प्लस बी की जगह 6 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 6। मैं इसका इसकी तुलना कर रहा हूं, प्लस ए बी जो एक कांस्टेंट है, ए बी की जगह यहां पर 8 है, ए बी इज इक्वल टू 8। तो यदि मुझे ए और बी मालूम चल जाएं तो आसानी से ही मैं x की जगह पर रख दूंगा p, a की जगह पे a की वैल्यू, b की जगह पे b की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा आप देखिए, वे कौन सी दो संख्याएं हैं, ऐसी 2 नंबर्स कौन सी हैं जिनको प्लस करूंगा तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा, ठीक है। फिर से आप सुनेंगे, ऐसी कौन सी वो 2 नंबर्स हैं जिनको प्लस करूंगा तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। ऐसी वो कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ूंगा तो 6 आएगा और गुणा करूंगा तो 8 आएगा। आप बोलेंगे 4 और 2, है कि नहीं? 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो स्वाभाविक है a की जगह 6 है और b की जगह 2 है। यदि मैं 4 और 2 को प्लस करूंगा तो 6 हो जाएगा और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करूंगा तो 8 हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 और 2 6। तो सीधे सीधे क्या कर सकता हूं, x की जगह p प्लस a मतलब 4, फिर दूसरे ब्रैकेट में x मतलब p प्लस b मीन्स 2, ठीक है। तो अब इसको तरीका बताता हूं किस रूप में सॉल्व करना है। एक तरीका तो जान गए आप, ठीक। दूसरा हिसाब देखिए कि इसी को मैं इस रूप में लिख सकता हूं, p स्क्वायर प्लस 6p। 6 कैसे आ रहा है, 4 और 2 को प्लस करके, तो इस 6p को लिख देता हूं मैं 4p प्लस 2p, 4p और 2p प्लस करके 6p, और इस 8 को ऐसे ही अलग रहने देता हूं। एक और सरल तरीका बता रहा हूं, 6p को क्या लिखा, 4p प्लस 2p, 6p हो गया, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ गया। मतलब इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये बीच वाला आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। आप देखो, इन दोनों का प्लस करूंगा 4p प्लस 2p कितना होता है, 6p आ गया 6p, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 4p इंटू 2p, तो 4 2 जा 8, और p और p का मल्टीप्लाई करूंगा तो p स्क्वायर, और 8 और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो p स्क्वायर इंटू 8 इज इक्वल टू 8p स्क्वायर। तो आसान तरीका है, इनको बोलते हैं ट्राइनोमियल, त्रिपदीय। त्रिपदीय 3 पद हैं इसमें, इसके फैक्टर इसी रूप में करने हैं आपने, आसान भाषा में समझना है। मतलब यहाँ बीच में जो मैंने लिखा, इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 4p प्लस 2p होता है 6p, और 4 2 जा होता है 8, और p का मल्टीप्लाई हो गया p स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लाई हुआ 8p स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8p स्क्वायर, दोनों को प्लस किया तो ये, और इसको इससे माइनस किया, सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसका गुणा इससे किया, तो इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए। 4p और 2p का मल्टीप्लाई 8p स्क्वायर, और 8 और p स्क्वायर का मल्टीप्लाई 8p स्क्वायर। तो आपको फैक्टर करने आसान हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जोड़ा बना देते हैं, इसका एक और इसका एक, इसका एक पेयर बना देते हैं, इसका एक पेयर बना देते हैं। इस और इसमें क्या कॉमन है, p स्क्वायर और p में क्या कॉमन है, आप बोलेंगे p, मतलब मैं लिख सकता हूं इसको p इंटू p,
पी स्क्वायर को पी इंटू पी प्लस 4p को लिख दिया 4 इंटू पी, ठीक है, प्लस दूसरे ब्रैकेट में 2p हो गया 2 इंटू पी प्लस 8 को लिख दिया 2 इंटू 4। पी स्क्वायर क्या लिखा, पी इंटू पी प्लस 4p लिख दिया 4 इंटू पी प्लस 2p लिख दिया 2 इंटू पी प्लस 8 क्या लिख दिया 2 इंटू 4, 4 2 जा 8। अब आप देखो इस और इसमें कॉमन क्या, आप बोलेंगे p, यहां पर क्या बचा, p तो कॉमन आ गया, आप बोलेंगे p यहां बचा, प्लस इसमें p बाहर कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया 4, ठीक है, प्लस इनमें कॉमन क्या है, आप बोलेंगे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लीजिए, 2 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा p प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया तो अंदर बचा 4, ठीक हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, आप देखिए p प्लस 4 ये कॉमन है दोनों जगह, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, p प्लस 4 कॉमन है, p प्लस 4 इसमें और इसमें p प्लस 4 कॉमन है, अंदर बच गया p प्लस 4 कॉमन आ गया, यहां पर बच गया p प्लस 4 कॉमन है तो यहां पर बच गया 2, ये हो गए फैक्टर। आप चाहे इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे, या ऐसा भी हो सकता है p प्लस 2 p प्लस 4, या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, इसके ये फैक्टर्स हो गए, या तो ये बोलिए या ये बोलिए। कौन कौन फैक्टर हो गए, p प्लस 4 और p प्लस 2, ये गुणनखंड हो गए। फैक्टर कौन कौन हो गए, p प्लस 2 या p प्लस 4, या तो इसको पहले बोलिए या इसको बाद में बोलिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आगे पीछे आप इनको कर भी देंगे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रश्न करेंगे ना उतने ज़्यादा आइडियाज़ डेवलप होते हैं, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व करिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को आप अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जब आपको समझ में ना आए तब जाकर के आप इस वीडियो को देखिए, ठीक हो गया। अब आप देखो डियर स्टूडेंट सेकेंड वाला पार्ट इसका, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21, ठीक है, ट्राइनोमियल है, त्रिपदीय है, इसके गुणनखंड करने हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कॉमन हो, ठीक हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इसके 2 पार्ट करते हैं, जैसे इसके 2 पार्ट करने हैं, 2 पार्ट ऐसे करने हैं, 2 हिस्से ऐसे करने हैं कि उनका गुणा करके ये आना चाहिए, ठीक है। क्या गुणा करके आना चाहिए, 21p स्क्वायर, इसके 2 हिस्से ऐसे करने हैं कि उसको जोड़ या घटा करके -10p आएगा, और गुणा करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा तो 21p स्क्वायर आना चाहिए, इसका इसका मल्टीप्लाई। अब 10 के 2 पार्ट बताइए, 10 के 2 पार्ट हो सकते हैं 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 तो ठीक है, ऐसा करिए, चलिए फिर से देखिए, 10 को माना आपने लिखा 8 प्लस 2, 8 में 2 प्लस किया 10 हो गया, पर 8 और 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ रहा है, जबकि यहाँ 21 है, नहीं हुआ। तो क्या क्या होना चाहिए, माना मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 6 और 4 को प्लस करूंगा तो 10 आएगा, और 6 और 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 द्वारा 24, जबकि 21 चाहिए। कुछ और सोचिए, 10 को लिखा जा सकता है 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो 21 बन गई बात, 21 बन गई बात। 7 3 का मल्टीप्लाई 10, और 7 और 3 को मल्टीप्लाई में तो 21 आ रहा है। अब इसको अप्लाई करता हूं, यहां मैं लिख सकता हूं क्यू स्क्वायर माइनस 7p माइनस 3 सॉरी 7q माइनस 3q माइनस 7q माइनस 3q माइनस 10q,
ये भी ध्यान देना है। -7 -3 -10 ये तो होता है। -7p -7q -3q इज इक्वल टू -10q। और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 -7q इंटू -3q, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, और 7 3 जा 21 और क्यू का मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है ना? माइनस का मल्टीप्लाई से प्लस हो गया, और 7 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 21, और क्यू का क्यू से मल्टीप्लाई हो गया क्यू स्क्वायर। तो हमारा काम बन गया। ठीक है, इन दोनों को -10q को मैंने क्या लिखा, -7q -3q, और इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे ठीक से। ठीक है, एक बार और समझाना है। देखिए, फिर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, ट्राइनोमियल, त्रिपदी है, 3 पद है, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हमने इसके फैक्टर करने हैं, इस हिसाब से करने हैं। ठीक है, कि जोड़ घटा करके ये कितना आ जाए, प्लस माइनस करके -10q आना चाहिए। तो आपने कहा -7q और -3q, -7q और -3q -10q हो गया। अभी बात पूरी नहीं हुई है। इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका गुणा करूंगा तो इन दोनों के गुणा के बराबर होना चाहिए। इसका और इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होना चाहिए। -7q -3q का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 को मल्टीप्लाई किया 21, क्यू और क्यू स्क्वायर आ गया 21 क्यू स्क्वायर, और -7q -3q क्या, -10q। ठीक है, अब दो की पेयर बनाते हैं, इसको और इसको। आप देखिए, दिस इज इक्वल टू, क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर -7q एक ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस दूसरे में लिख दिया -3q + 21। ध्यान दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, इसको दूसरे ब्रैकेट में बीच में प्लस साइन क्यों लगाया। देखिए, किसी ब्रैकेट के बाहर यदि प्लस साइन है तो उसके अंदर के चिन्ह नहीं बदलते हैं। जैसे मैं इसको खोलूंगा ना तो क्या आएगा, -3q और +21। ऐसे कैसे रहेगा, ये कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने प्लस कर दिया, इन दोनों को इसके अंदर रख दिया। अब देखो, क्यू स्क्वायर के फैक्टर निकालिए, q इंटू क्यू, -7q के फैक्टर निकालिए 7 इंटू क्यू, इसके फैक्टर करिए -3 इंटू क्यू। ठीक है, और प्लस इसके फैक्टर करिए 3 इंटू 7, 7 3 जा 21। अब देखो, इसमें क्या कॉमन है, क्यू कॉमन हो गया, यहां पर बच गया q -7। इन दोनों में यहां q है, यहां q है, q कॉमन आ गया, क्या बचा, यहां पर q छूट गया, -7 हो गया। प्लस मैंने ले लिया 3 कॉमन, 3 कॉमन ले लिया तो माइनस अब इसके साथ आ जाएगा, -q + 7। 3 कॉमन लिया, 3 बाहर ले लिया तो ये -q, माइनस दिया ना, यहाँ माइनस नहीं लाया मैं बाहर, माइनस इसके साथ आ जाएगा -q + 7। अब देखिए, इस और इसमें कुछ कॉमन है। आप देखेंगे q -7 -q + 7, केवल साइन का अंतर है, चिन्हों का अंतर है। ये +q है, ये -q है, ये -7 है, ये +7 है। मतलब मैं इसके साइन बदल दूंगा तो आसानी से ये और ये मैच कर जाएंगे। मतलब ये प्लस बन जाए और ये माइनस बन जाए तो q -7 है, यहां भी q -7 हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए बताइए, q -7, ध्यान दीजिए, मैंने यहां नेगेटिव साइन लगा दिया। इसको चेंज करने के लिए नेगेटिव साइन लगाऊंगा तो अंदर के भी चिन्ह बदलूंगा, क्योंकि यहां मैंने प्लस का नेगेटिव बना दिया तो अंदर भी बदलने पड़ेंगे। प्लस है तो माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ध्यान दीजिए, जब खोलूंगा इस ब्रैकेट को,
ब्रैकेट को खोलूंगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये ध्यान देना है यहां पर। ठीक हो गया। अब कॉमन क्या हो गया, q माइनस सेवन कॉमन हो गया, तो दिस इज इक्वल टू, इन दोनों में q माइनस सेवन कॉमन है, q माइनस सेवन कॉमन है, इन दोनों में q माइनस सेवन कॉमन है। क्या बचे यहां पर, q माइनस थ्री, बस इन दोनों में q माइनस सेवन कॉमन था, वो मैंने ले लिया ये, तो जब ये कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचा, q माइनस, ये कॉमन आ गया, क्या बचा, माइनस थ्री। तो ये फैक्टर हो गए q माइनस सेवन, q माइनस थ्री। ऐसा भी हो सकता है, इसको आप पहले लिखेंगे, इसको आप बाद में लिखेंगे। ठीक हो गया। ऐसा भी हो सकता है, इसको आप पहले लिया, इसको बाद में ले जाओ, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन है। पहला वाला जो है उसमें कुछ अलग किया, दूसरे वाले में कुछ अलग करना पड़ा। तरीका तो एक ही है, परंतु फैक्टर अलग अलग प्रकार के करने पड़े। अब आप देखो थर्ड वाला देखिए, इसमें भी कुछ नया है या नहीं। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16 ट्राइनोमियल है ये त्रिपदीय है। पहला पद है पी स्क्वायर, दूसरा है 6p, तीसरा है माइनस 16। तो इसके ऐसे दो हिस्से करते हैं। 6p के बीच वाला जो है p मतलब जिसकी 1 पावर है, ये तो स्क्वायर में है, इसको नहीं छोड़ेंगे। इसके ऐसे दो हिस्से करो, प्लस है माइनस करके 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई देखो, माइनस 16 इंटू पी स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 16 पी स्क्वायर हो गया। इसके दो ऐसे पार्ट करिए, दो ऐसे हिस्से करिए, प्लस या माइनस करके कि कितना हो जाए, 6 पे हो जाए, और मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 16 पी स्क्वायर हो जाए। ठीक है। तो 6p को कैसे लिखूंगा, 6p को मैं ऐसा लिख सकता हूं 8p माइनस 2p। अब यहां पर प्लस नहीं किया, माइनस किया। 8p में 2p माइनस करेंगे तो 6p हो जाएगा। क्यों, ऐसा लिखने से आपको कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता। इसलिए कोई रोक नहीं सकता कि 8p में से 2p माइनस किया तो 6p तो आएगा। तो चलिए मैंने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया 8p माइनस 2p। पर ऐसा तो मैंने लिख दिया, पर इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसकी गुणा, इन दोनों के गुणा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई ये है। तो ये जो दो पार्ट किए मैंने 8p इंटू माइनस 2p, इनका मल्टीप्लाई ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ए टू जा 16, p और p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर। हाथ हो गए। ये जो दो पार्ट मैंने यहां पर लिखे 8p माइनस 2p, 6p को लिखा, मेरा काम आसान हो गया कि इसको और इसको मल्टीप्लाई, सॉरी इसको इसमें से ये माइनस करने से, ध्यान से सुनेंगे, 8p में से 2p माइनस करूंगा तो ये आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके बराबर होगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर। ये रूल है, तब जाकर के आसानी से आपके फैक्टर निकल जाएंगे। ठीक है। अब कोई बच्चा कहेगा कि हमने 6p को 4p प्लस 2p क्यों नहीं किया, ध्यान दीजिए, 4p प्लस 2p भी तो 6p होता है। यस, लिख सकता हूं, 6p की जगह हमने क्या लिख दिया, 4p प्लस 2p। पर एक कंडीशन और है। क्या कंडीशन है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, 4p और 2p का मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, p और p का मल्टीप्लाई p स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई जब किया, इन दोनों का गुणा जब किया तो ये नहीं आया, इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर नहीं आया।
ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान से समझिए। ये जो 6p है, आपको तमाम बातें पूछनी चाहिए, तमाम बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए कि 6p को मैंने 8p माइनस 2p क्यों लिखा, 8p माइनस 2p क्यों लिखा, मैंने 4p प्लस 2p क्यों नहीं लिखा। एक स्थिति तो ठीक है कि 4p प्लस 2p 6p, पर इन दोनों का मल्टीप्लाई जब किया, इन दोनों का गुणा किया, तो क्या वह गुणा इन दोनों गुणा के बराबर है? इनका मल्टीप्लाई क्या इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर है? आप कहेंगे नहीं है। इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा, जबकि इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो -16p² आना चाहिए। इसलिए ये नहीं लिखेंगे। यदि ये लिख दिया तो फैक्टर नहीं मिलेंगे, फैक्टर नहीं हो पाएंगे। हमारा काम तो क्या है? हमारा काम है फैक्टर करना, फैक्टर हो जाएं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। और भी कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि 6p को p प्लस 5p लिख देते हैं। ठीक है, p प्लस 5p भी 6p हो गया, करेक्ट। परंतु इसका मल्टीप्लाई देखिए, p इंटू 5p कितना हो गया? 5 1 जा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 5 1 जा 5, p का p से मल्टीप्लाई p²। जबकि ये तो ठीक है कि p प्लस 5p लिख दूंगा, ठीक है, परंतु इसका मल्टीप्लाई 5p² है, जबकि मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना चाहिए? इसका और इसका मल्टीप्लाई के बराबर -16 इंटू p², मतलब -16p²। इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, दिस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। परंतु ये सेलेक्ट हो गया, क्यों? 8p माइनस 2p किया तो 6p हो गया, और 8p इंटू -2p करूंगा, 8p इंटू -2p किया, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस का माइनस, 8 2 जा 16, p और p का मल्टीप्लाई p²। इन दोनों का मतलब 8p में से -2p किया तो ये हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। बस हो तो गया। अब दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का एक पेयर बनाइए, एक जोड़ा इनका बनाइए, एक इनका बनाइए। ठीक है, p² को क्या लिख दिया? p इंटू p। 8p को लिख दिया p इंटू 8 या 8 इंटू p। ठीक है, यहां देखिए, यहां क्या हो जाएगा? -2 इंटू p, यहां पर लिख दूंगा -2 इंटू 8। ध्यान दीजिए, -2 इंटू p -2p, -2 इंटू 8 -16। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलेंगे p कॉमन है, p कॉमन हो गया, यस p कॉमन आ गया, तो यहां पर बच गया p प्लस, p कॉमन आ गया तो यहां पर बच गया 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप बोलेंगे -2 ले लेते हैं कॉमन, -2 कॉमन लेंगे, यहां पर बच गया p, क्योंकि प्लस है p, ये भी प्लस है, +8। ध्यान दीजिए, अक्सर बच्चे यहां गलती करते हैं। मैंने -2 बाहर ले लिया, ये था -2 इंटू p, -2 इंटू p, अरे ये तो -2 इंटू 8, -2 कॉमन आ गया बाहर, तो यहां पर क्या बच गया? प्लस, और यहां पर बच गया +8। वैसे भी आप देखिए कि ब्रैकेट के बाहर यदि नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट के बाहर यदि ऋण चिन्ह है, तो यदि मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो अंदर के चिन्ह बदलेंगे भाई। -2 का मल्टीप्लाई p के साथ -2p हो जाएगा ये, और -2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो -16 हो जाएगा ये। इसका मल्टीप्लाई -16 है, इसका मल्टीप्लाई -2p। क्लियर हो गया? अब क्या कॉमन है? p प्लस 8 कॉमन है दोनों में, तो p प्लस 8 कॉमन हो गया। ठीक है, p प्लस 8 कॉमन आ गया इसमें, तो यहां बच गया p -2। p प्लस 8 कॉमन आ गया, p प्लस 8 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बच गया? p -2। या इसको पहले लिख लीजिए, उसको बाद में कर लीजिए, इससे क्या अंतर आता है? कोई अंतर नहीं। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। डिफरेंट टाइप के फैक्टर आपसे गए हैं 12.1 में, 12.2 में। ठीक है, तो इस रूप में आप करिए, ध्यान से करिए,
अगले एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें कुछ नया देखने का आपको मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।